बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म की कोई भी डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया है और इसकी वजूहात क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इस मौके पर मौजूदा सूरत हाल के हवाले से DGISPR का पैगाम भी खासा अहम है। वजूहात क्या हैं वो भी आपको बताते हैं और दो अहम तरीन शख्सियात की पाकिस्तान आमद भी खासी मानी खेज़ है, इसकी तफसीलात भी जनाब आपके सामने रखते हैं। पहले कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट जिनका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब पर एक बार फिर दबाव बढ़ाने के हवाले से है। ये इक़दामात एक ऐसे वक्त में उठाए जा रहे हैं जब अभी चंद ही घंटे गुजरे हैं अलीमा खान साहिबा की जानिब से इस ऐलान को कि इमरान खान साहब के दोनों बेटे कासिम और सलमान पाकिस्तान आएंगे और एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले वो बरतानिया, यूरोप और अमेरिका में अहम तरीन शख्सियात और इसके साथ साथ इंसानी हकूक़ के मुतल्लिक इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करने वाले इदारों से मुलाकातें करेंगे। उन तक अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे कि उनके वालिद को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासतदान को, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नाहक जेल में रखा गया है। दबाव बढ़ाने के हरबे के तौर पर आज एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब का बयान सामने आया जिसमें मौसूफ ने यह फरमाया कि एक वोट भी ज़्यादा हुआ तो सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। फैसल करीम कुंडी को अभी चंद ही घंटे गुजरे हैं, उन्होंने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की थी। अमीर मकाम साहब भी इस मुलाकात में शामिल हो गए थे। कहकहे गूंजे थे। अली अमीन गंडापुर और इनके दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कहा था कि एक ऐसे मौके पर कि जब अली अमीन गंडापुर को बाकायदा तौर पर तमाम तर चीज़ें छोड़कर इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से तहरीक का ऐलान कर देना चाहिए, वो अगर इस किस्म की मुलाकातें कर रहे हैं तो उसका जवाब उन्हें देना होगा कि क्या माजी में की गई इस किस्म की मुलाकातों के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के हवाले से किसी भी किस्म का कोई रिलीफ हासिल कर सके हैं, बल्कि उल्टा जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज के लिए इस्लामाबाद पहुँचे तो जनाब जो जुल्म सितम उनके साथ रवा रखा गया वो यकीनन अली अमीन गंडापुर साहब का जो रवैया है, जो उनकी तस्वीर आई, मुस्कुराहटों का तबादला, इसके ऊपर वो सवालिया निशानात उठाता है। दूसरी जानिब जनाब वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का ये बयान के 27 यूट्यूब चैनल्स के ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे, ये भी एक किस्म की दबाव बढ़ाने की कोशिश है। और मौसूफ ये फरमाते हैं कि जनाब इन 27 यूट्यूब चैनल्स के ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई होगी क्योंकि वहाँ पर बैठ कर वो फतवे देते हैं। मौसूफ ये बता दें कि गुज़श्ता तकरीबन अपनी 10-15 बरसों की सियासत में तलाल चौधरी साहब किस किस्म की बयानबाजी करते रहे पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से, मुखालिफ सियासतदानों के हवाले से, और यार लोग उनकी वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं जिसके मुतल्लिक ये दावा किया जाता रहा है कि मौसूफ माजी में साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब की गाड़ी के आगे जो है वो लुडियाँ डाला करते थे। एक और बयान जनाब तलाल चौधरी साहब का ये भी आया कि इमरान खान साहब के बेटों को पाकिस्तान आना चाहिए मगर वो आएंगे नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के बेटों को हर सूरत पाकिस्तान आना चाहिए, तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए और ये जो है वो कासिम और सलमान का हक़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वो गुफ्तगू कर रहे थे और जहाँ पर वो ये कह रहे थे कि इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा हासिल की गई जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार ने जजेस सीनियरिटी केस का फ़ैसला चैलेंज कर दिया है और इन तमाम तर मामलात का बराह रास्त ताल्लुक़ है अदलिया की आज़ादी के साथ, जिस जानिब इमरान खान साहब बार बार इशारा कर चुके हैं। और अभी ये जो मैं वजूहात आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने ताज़ा तरीन मौक़िफ़ में इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म की डील से, किसी भी किस्म का उन्हें NRO देने से क्यों इनकार किया है, इसकी बड़ी वजूहात अदालती फ़ैसलों के अंदर भी छुपी हैं। और दोनों बार्स, लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी हैं
और सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलों में 5 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और कहा गया है कि अपीलों पर फैसले तक 5 रुकनी बेंच का फैसला और इसके नतीजे में जो होने वाले इकदाम हैं वो मुअत्तल किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और तयशुदा अदालती असूलों के खिलाफ है। जजेस की सीनियरिटी तय करने का तरीकाकार मौजूद है। सदर ममलकत को सीनियरिटी तय करने की हदायत करने की आइन के अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। वाज़ेह रहे कि ये जो सीनियरिटी का असूल ऐवान सदर से जारी हुआ है इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर, नून लीग की ख्वाहिश पर, उसके नतीजे में अपनी मर्ज़ी के जजेस और अदालतों के अंदर अपनी मर्ज़ी के चीफ जस्टिस साहिबान को लगाया गया है। सदर जरदारी साहब के इस्तीफ़े की खबरों पर शहरी रहमान साहबा का रद्द-ए-अमल आया कि सदर जरदारी के इस्तीफ़े की खबरें जो हैं वो गुमराहकुन हैं और ये एक मुनज़्ज़म साजिश है, जमहूरी ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन 27 यूट्यूबर्स पर तो पाबंदी लग सकती है जो आपके इक़दामात पर तनकीद कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठा रहे हैं और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम आप उठा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ वो आवाज़ें उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप ख़बर की तरदीद भी करते हैं, यहाँ आप इस खबर को गुमराहकुन भी करार देते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हम ना इस कार्रवाई के हक़ में होंगे अगर ये की जाएगी और ना जो कार्रवाई की गई 27 यूट्यूब चैनल्स के ख़िलाफ़ उनके हक़ में है। सिर्फ हम ये आपके सामने एक डिफरेंस रख रहे हैं, पेश कर रहे हैं कि जनाब किस तरह से मखसूस ग्रुप्स को या मखसूस सहाफ़ियों को तो फ़ायदा पहुँचाया जाता है, मखसूस यूट्यूब चैनल्स को तो फ़ायदा पहुँचाया जाता है, लेकिन जहाँ पर बात आती है हुकूमत के ऊपर और साइबर निज़ाम पर तनकीद की, वहाँ जनाब निशाना बना दिया जाता है यूट्यूब चैनल्स को। इमरान खान साहब का ये बयान कि जनाब इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ कि किसी किस्म की कोई डील या मुज़ाकरात इस वक्त नहीं होंगे, वक्त गुज़र चुका है। सहाफ़ी ने परवेज़ इलाही साहब से भी सवाल पूछा कि मुज़ाकरात का रास्ता बेहतर है या एहतजाज का, तो चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुफ़ाहमत बेहतर है, मुज़ाकरात में जो है वो कोई ना कोई सूरत जो है वो निकल आती है। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के बाहर वो मीडिया से बात कर रहे थे और ये भी उन्होंने कहा कि पहले मुज़ामत होती है फिर मुज़ाकरात होते हैं, मुफ़ाहमत बेहतर है, मुज़ाकरात में कोई ना कुछ सूरत निकल आती है। यानी उन्होंने भी ये बात की कि पहले मुज़ाहमत होती है, उसके बाद फिर किसी न किसी की कोई मुफ़ाहमत होती है। बेहतरी की जो है वो उम्मीद रखनी चाहिए। पीटीआई की लीडरशिप ने भी एक ख़त लिखा है और जब मुशावरत होगी तो चीज़ें वाज़े तौर पर सामने आ जाएंगी। एक और ख़त, जी हाँ, एक और ख़त भी आया है जनाब कोट लखपत जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का एक और ख़त, इससे पहले भी एक ख़त सामने आया था। ये जो ख़त है इसमें शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और इसमें मियाँ महमूद रशीद, एजाज़ चौधरी और उमर सरफराज चीमा साहब भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दोनों जो नाम नहाद बड़ी सियासी जमातें हैं, मिसाक जमहूरियत इन्हीं दोनों जमातों के बायस नाकाम हो चुका है। मिसाक आइन की बालादस्ती अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए किया गया था, लेकिन इस वक्त साबित ये हो रहा है कि मुल्क की ये नाम नहाद दोनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन्होंने ज़ाती मफाद के लिए जो है वो मिसाक जमहूरियत को तबाह कर दिया है। और ख़त का मतन ये कहता है कि पाकिस्तान को मसाइल से बाहर निकालने के लिए आइन और कानून की बालादस्ती अहज़त ज़रूरी है। मुल्क में आवाम को जमहूरी हक़ की पासदारी हासिल हो और मौजूदा हुकूमत ने मीडिया पर पीका के ज़रिए, अदलिया पर 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए और पार्लियामेंट पर फार्म 47 के ज़रिए हमला किया और इन तीनों अहम तरीन इदारों को तबाह कर दिया है। और यही बात कर रहे हैं इमरान खान भी, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान साहब से उनकी एहतजाजी तहरीक के हवाले से गुफ्तगू हुई है। मेरी तकरीबन 1 माह बाद उनसे मुलाकात हुई है, बहुत सारे मामलात पर बातचीत हुई है, एहतजाजी तहरीक पर भी बातचीत हुई है और यकीनी तौर पर हम मुशावरत के बाद एक बड़ा फ़ैसला जो है वो करने जा रहे हैं। इस मौके पे आपके सामने मैं मीरपुर ख़ास से आने वाली एक शर्मनाक ख़बर भी रखना चाहता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड से जो है वो ग्रेड 18 तक के अफसरान की बेगमात के मुस्तफ़ीद होने का इंकशाफ हुआ है। लें जनाब, ये है वो शफ़ाफ़ हुकूमत है कि जनाब महकमा तालीम के ग्रेड 1 से 18 तक के मुलाजमीन
और उनके अफसरान जो हैं उनकी बेगमात को भी जनाब ये मुस्तहक, यानी अगर ग्रेड 18 के अफसर की बीवी भी जो कि लाखों के अंदर जो है तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी बेगमात भी अगर इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगी तो फिर जनाब इस प्रोग्राम की क्या हालत होगी। यकीनी तौर पर जब ये इंसाफ के नाम से प्रोग्राम था, आप देख सकते थे कि किस तरह से शफाफियत के साथ चल रहा था, लेकिन इसका नाम भी एक बार फिर तब्दील किया गया और मुलाजमीन और अफसरान की बेगमात ने फ़ीकस 2000 से 1,90,000 तक की जो रकम है वो मौसूल की है। शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये है इस वक्त सूरत हाल उस सिस्टम की। दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान अंसार अब्बासी साहब ने आज एक ख़बर दी कि इमरान खान ने कोट लखपत के कैदी रहनुमाओं की मुज़ाकरात की अपील जो है वो मुस्तरद कर दी है। इमरान खान साहब ने उनकी जानिब से मुज़ाकरात की अपील जो है वो मुस्तरद नहीं की, और बल्कि इमरान खान साहब ने ये जो मुज़ाकरात की, ये जो डील की अपील है ये मुस्तरद की है। मुज़ाकरात के लिए तो इमरान खान साहब तैयार हैं, चाहे वो इदारा जाती सतह के ऊपर हों या हुकूमत के साथ हों, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल जो बयान दिया था उन्होंने वाज़े किया था कि जनाब 5 अगस्त से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। 2 बरस जब उनकी गिरफ़्तारी को जनाब मुकम्मल हो रहे हैं और अब सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा। और आगे चलकर अंसार अब्बासी साहब ये लिखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर इस नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए एतराफ़ किया है कि पार्टी के अंदर कई लोग समझते हैं कि बातचीत ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है, लेकिन अगर इमरान खान ना कह दें तो दरवाज़ा बंद रहेगा। जी हाँ, इमरान खान साहब ना कह दें तो दरवाज़ा बंद रहेगा। बात दुरुस्त है और इमरान खान साहब ने ना कह दिया है, और ये जो उनका इनकार है, ये जो उनका ना है, इसके पीछे कौन सी वजूहात हैं। इमरान खान साहब ने चीज़ें बड़ी हद तक जो हैं वो वाज़े भी जो है उन्होंने कर दी हैं। इमरान खान ने कहा कि अब बातचीत का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है और मैं मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रहा हूँ। और ये जो मुलाकात इमरान खान साहब ने तकरीबन 1 माह से ज़ायद अरसे के बाद बैरिस्टर गौर साहब मुसलसल कोशिशें करते रहे, उनकी फिर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इमरान खान साहब को कैद तन्हाई के अंदर रखा गया, उनसे मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। इस मुलाकात के दौरान इमरान खान साहब ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है और रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि जनाब बुनियादी तौर पर इस एहतजाजी तहरीक के हवाले से जिसका ऐलान इमरान खान ने किया है, ये 5 अगस्त को जो है वो अपने अरूज पर पहुँचेगी। और ये वो दिन है जब इमरान खान साहब को 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था, और अब जो जनाब उनके इस गिरफ़्तारी को जो है वो 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क की खातिर मैंने 12 मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन वक्त गुजर चुका है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई है, लिहाजा अब इस कानून शिकनी के दलदल से पाकिस्तानी कौम को निकालने का जो वाहिद रास्ता है वो मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक है। और उन्होंने कहा जनाब कि इसी हफ्ते इसका जो लाया अमल है वो पाकिस्तानी कौम के सामने रख दिया जाएगा और कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम को ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए कठपुतली हुक्मरानों से जो है वो निजात दिलवाई जा सके। दूसरी जानिब जनाब इस्लामाबाद में 2 अहम तरीन शख्सियात की तुर्क वज़ीर ख़ारजा और तुर्क वज़ीर दिफ़ा, इन दोनों की जनाब पाकिस्तान आमद हुई है। अहम तरीन मुलाकातें वो करने जा रहे हैं। दरफ्त ख़ारजा के ज़राए का तो ये दावा है कि जनाब वो 2 तरफ़ा अमूर के ऊपर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बातचीत होगी। और लेकिन ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि इससे पहले एक सिलसिला जो कि शुरू किया गया था मुख्तलिफ़ सफारतकारों की जानिब से, जिसमें अमरीकी और बरतानवी सफ़ीर भी शामिल थे, जिसके अंदर सऊदी अरब और UAE के सफ़ीर भी शामिल थे, जो कि बराह रास्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जब 19 जून को पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ज़राए का यह दावा है कि इस मुलाकात के अंदर ना सिर्फ इमरान खान का जिक्र आया, बल्कि ये कहा गया कि आप इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करें, इमरान खान साहब से मामलात को आगे बढ़ाएं। उसके बाद अमरीकी और बरतानवी सफ़ीर भी एक्टिव हुए। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश थी ये जो दौरा है, इस दौरे में ये जो 2 अहम तरीन शख्सियात का दौरा है, इस दौरे के दौरान जनाब यकीनी तौर पर पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात से ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल, पाकिस्तान के मौजूदा जो सियासी माहौल है उसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये ख्वाहिश रखती है, जब भी शहबाज शरीफ साहब उनकी आशीर्वाद से पहुँचे थे चौधरी निसार साहब के पास और कहा था उन्हें कि वो इमरान खान साहब को राज़ी करें। और अब इस हवाले से जो दोस्त ममालिक हैं वो भी अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं कि मुस्तकबिल के अंदर क्या कुछ जो है वो इमरान खान साहब को और पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ को जो है वो ऑफ़र किया जा सकता है। दूसरी जानिब इस अहम तरीन मौके पर ख़ित्ते की जो सूरत हाल है, DGISPR जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उनका भी एक बयान सामने आया कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रियासती दहशतगर्दी को एक पॉलिसी के तहत अपनाया हुआ है और भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोवल है और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल तौर पर महफूज है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। वो कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा को इंटरव्यू दे रहे थे और उनकी जानिब से ख़ास तौर पर यह कहा जाना कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो महफूज है, इसको किसी सूरत जो है कोई भी निशाना बनाने की ज़रूरत जो है वो नहीं कर सकता। यह बयान जो है वो ख़ासा मानी खेज़ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।